फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कलंक चतुर्थी के बारे में जानकारी दूंगी। आज मैं आपको कलंक चतुर्थी के पीछे की कहानी बताऊंगी, क्योंकि कलंक चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित होता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन करना वर्जित माना जाता है। सभी चतुर्थी को व्रत में जो भी व्रत रखा जाता है, सभी चतुर्थी में चांद को देख के ही व्रत खोला जाता है। बिना चांद को देखे व्रत अधूरा माना जाता है। कोई भी चतुर्थी आप व्रत करेंगे तो चांद को अर्घ देंगे तो ही वह व्रत पूरा माना जाता है, और चांद को अर्घ देके ही व्रत खोला जाता है। लेकिन कलंक चतुर्थी को चांद नहीं देखा जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानकारी मैं आपको दूंगी कि क्यों कलंक चतुर्थी को चांद नहीं देखा जाता है। अगर आपने कलंक चतुर्थी को चांद देख भी लिया तो क्या इसके उपाय करनी चाहिए, और कलंक चतुर्थी को चांद क्यों नहीं देखा जाता है, किस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहा जाता है, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भादो मास की जो चतुर्थी होती है, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है, यानी जो अमावस्या के बाद की चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी को हम कलंक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इस दिन, कलंक चतुर्थी के दिन, हम गणेश जयंती भी मनाते हैं। खास करके महाराष्ट्र में बहुत ही हर्षोल्लास से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और गणेश जयंती भी। लेकिन आप शायद जानते होंगे, या आप में से कोई भी ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि किस चतुर्थी को गणेश जयंती मनाया जाता है, और किस चतुर्थी को चांद देखना वर्जित है। तो ये सब जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहा जाता है, और उस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे में की क्या कहानी है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। भगवान गणेश जी को जब गज का मुख लगा था, तभी से उनका नाम गजानन पड़ा, और पिता और माता को सभी देवों के रूप में परिक्रमा करने के कारण उनको जो है सो पूजनीय और अग्र पूज्य का स्थान दिया गया। सभी देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं ने उनकी स्तुति की, परंतु चंद्रमा मन ही मन मुस्कुराते रहे। अपने आप का सौंदर्य, जो उस चंद्रमा का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य का अभिमान उनको हो रहा था। गजपति को यह बातें समझ में आ गई कि चंद्रमा अपने सौंदर्य का अभिमान में उनका उपहास कर रहा है। तभी क्रोधवश गजानन ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, और यह कहा कि आज से तुम काले हो जाओगे, और तुम्हारा रूप भी कुरूप हो जाएगा। अपने भूल का एहसास होने के कारण चंद्रदेव ने माफी मांगी, परंतु उन्हें माफी नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृत्तांत कहा। तभी ब्रह्मा जी गणेश के पास गए और प्रार्थना की, स्तुति की कि हे गणेश। गणेश जी बोले कि हे चंद्र, जो अपराध आपने किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके साथ यह वरदान भी दिया जाता है आपको कि सूर्य के प्रकाश पाकर आप एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होगे। लेकिन आज का यह दिन तुम्हें यह दंड मिलने अवश्य होंगे कि आज के दिन जो भी तुम्हारा कोई व्यक्ति दर्शन करेगा तो उसको ऊपर कलंक आना तय माना गया है, उसको पाप की भागीदारी बनेगा और उसके ऊपर कलंक आएगा। यानी कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्यक्ति चंद्र दर्शन करेगा उसके ऊपर कलंक आना अवश्य है, उसके ऊपर कलंक अवश्य लगेगा। दोस्तों, ये तो थी कि चंद्र चतुर्थी के दिन कलंक चतुर्थी की तिथि को मनाई जाती है, और कलंक चतुर्थी के पीछे की कहानी। एक और कहानी है कि कृष्ण ने भी जब चांद देखा था, चतुर्थी का चांद देखा था, तो उनके ऊपर भी कलंक लगा था। तो उस कहानी को भी सुना जाए। जब कृष्ण ने चंद्र दर्शन किए थे तो उनके ऊपर भी कलंक लगा था। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। यह द्वापर युग की कहानी है। सत्राजित नाम का एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप कर उन्हें प्रसन्न किया, तथा अस्तमंतक नामक
मणि को उन्हें प्राप्त किया। वह मणि प्रतिदिन सोना दिया करती थी और इसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में किसी भी तरह का भय नहीं था और सारा राष्ट्र वैभव से संपन्न था। तभी सत्यजीत ने एक दिन उग्रसेन के पास गए और उनसे मिलने आए। तो उस समय कृष्ण भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मणि के बारे में बताया तो कृष्ण जी को सोचने लगे कि काश यह मणि उग्रसेन के पास होता तो यह राज्य भी वैभवपूर्ण और कष्ट से मुक्त होता। यह बात सत्यजीत को पता चल गया और उसने यह मणि प्रसेनजीत को दे दिया। प्रसेनजीत शिकार खेलने वन को चले गए तो वहां उसने उसको सिंह को मार दिया। सिंह के साथ उनकी लड़ाई हुई पर सिंह ने ही उन्हें मार दिया और प्रसेनजीत सिंह के द्वारा मारा गया। लोग सब समझने लगे कि जरूर कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मारा होगा क्योंकि उसी को मणि चाहिए था और वही मणि का लालसा रखता था। इधर कलंक लगने के कारण कृष्ण जी बहुत ही दुखी हो गए और वह जंगल की तरफ गए। जब वह जंगल की तरफ गए तो वहां उन्होंने देखा कि प्रसेनजीत की शव पड़े हुए थे और पास में भी सिंह भी मरा पड़ा था। फिर उन्होंने योग विद्या से जान लिया कि क्या हुआ प्रसेनजीत के साथ और प्रसेनजीत को किसने मारा और सिंह को किसने मारा। कृष्ण जी को पता लगा कि प्रसेनजीत को सिंह ने मार दिया और इस दौरान मणि जो थी वो सिंह के मुख में रह गया और फिर मणि को लेने के लिए जामवंत ने सिंह को मार दिया और वह किसी गुफा में जाके छिप गया है। ऐसा वृतांत समझकर कृष्ण जी को सारा मसला समझ में आ गया। फिर वह भी जामवंत के पास गए और मणि मांगी परंतु जामवंत ने मणि देने से इनकार कर दिया। 25 दिन तक लगातार जामवंत और कृष्ण जी के बीच युद्ध होते रहा और फिर लास्ट में जब दोनों की न विजय हुई न हार हुई तो कृष्ण भगवान ने राम का रूप धारण किया और जामवंत को दर्शन दिए। जामवंत राम भगवान का दर्शन पाकर धन्य हो गया और वह मणि कृष्ण को वापस दे दिया। कृष्ण जी वापस आकर के मणि फिर से उसको सौंप दिए और अपने कलंक से मुक्त हो गए। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण जी वापस आकर के सत्यजीत को मणि सौंप दिए और कलंक से मुक्त हो गए। तो यह तो थी कि कृष्ण जी को भी कलंक लगा था, उसके बीच की कहानी। दोस्तों, मैं आपको यही बात बताना चाहती थी कि कलंक चतुर्थी कहते किसको हैं और कलंक चतुर्थी को क्या करना चाहिए, जिससे अगर आपने चांद देख लिया तो उसके उपाय भी मैं बताऊंगी। तो चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कलंक चतुर्थी अगर आपने चांद देख लिया तो उसके क्या उपाय हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने कलंक चतुर्थी को चांद देख लिया है तो पूर्णिमा के बाद जो द्वितीया का चांद होता है 12 मास तक आप लगातार चंद्र का दर्शन करें और चंद्र देव से कहें कि हे प्रभु, हमसे जो भूल हुई वो क्षमा करें और हमारे भाग्य को उदय करें। ऐसा प्रार्थना के साथ आप 12 मास का चांद देखें और साथ ही लोटे में जल और तिल डालकर गणेश की पूजा अर्चना करें, उनके ऊपर यह जल चढ़ाएं। तो ऐसा करने से भी जो आपने कलंक चतुर्थी को चांद देखे हैं उस चांद से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, ये तो थी जानकारी कि कलंक चतुर्थी के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, एक बात और है, जो ये पवित्र ज्ञान चैनल है, इस पवित्र ज्ञान चैनल पे वेदों, पुराणों और धारणाओं, हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी दी जाती है। अगर इस तरह की आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।